लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायू, टियांगविंग और शीलेन जिंगयुन के मैजिक की वजह से ऑलमोस्ट पकड़े गए थे, पर उससे पहले ही यूवी अनजाने में ग्लाइडिंग ड्रैगन अटैक को लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से शायू, टियांगमिंग और शीलेन बच जाते हैं। वहीं मास्टर जीफेंग और मोइस्ट स्कूल मिल करके मैनेजर डिंग और डाओजी को बचाने के लिए प्लान बनाता है, पर इस पर वेई जुआंग कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो जो उन लोगों को बचाने जा रहे हो। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में गाओ जियानली वेई जुआंग से पूछता है, अगर क्रिम्सन स्नेक और बाईफैंग भी दुश्मनों के हाथ पकड़े जाते हैं तो क्या तब भी तुम ऐसा ही सोचोगे? यह सुनते ही क्रिम्सन स्नेक कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्विकसैंड के हर एक मेंबर को पता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस पर गाओ जियानली कहता है कि अगर कोई मेंबर क्विकसैंड के किसी काम का नहीं है तो मेरे ख्याल से क्विकसैंड ठीक उसी तरह से उसे छोड़ देगा जैसा कि तुम लोगों ने वुशेंग को छोड़ दिया था। इधर इतने सारे ताने सुनने के बाद वेई जुआंग कहता है कि अगर तुम लोग डाओजी और मैनेजर डिंग को छुड़ाने जाते हो तो तुम लोग फेल हो जाओगे। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग की बातों को पूरा करते हुए कहते हैं कि जहाँ तक मैं जनरल हान के तरीके को जानता हूँ, उसने जैसे ही डाओजी को पकड़ा होगा वैसे ही उसने डाओजी के साथियों को पकड़ने के लिए प्लान करना स्टार्ट कर दिया होगा। हालांकि अभी तक शैडो डिवीजन पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, पर फिर भी जनरल हान मिलिट्री स्कूल का एक एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से उसके लिए किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस समय उसके पास हमारे 2 लोग हैं, जिसकी वजह से वह इस बात का इंतजार करेगा कि हम लोग कोई गलती करें। यह सुन करके मास्टर जाओ याओ कहते हैं कि इसका मतलब है कि वह हम लोगों का शिकार करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहा है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी आगे बताते हैं कि जनरल हान और शैडो डिवीजन केवल हमारी पहली चुनौती है, क्योंकि इस समय डाओजी और मैनेजर डिंग जिस जेल में बंद है वह हमारे लिए हमारी असली चुनौती है। इस पर मास्टर जाओ गाओ पूछते हैं कि आखिर में उस जेल में ऐसी क्या खास बात है। तब ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि एक्चुअल में वह वही जेल है जिसमें एक बार ब्लैक स्वॉर्ड्समैन सेंगी को रखा गया था, क्योंकि सेंगी को सातों स्टेट्स में जितनी बार भी किसी और जेल में रखा गया वह उन जेलों से निकल करके आसानी से भाग गया, जिसकी वजह से जब मैंने लास्ट टाइम उसे पकड़ा था तब सेंगी को उसी जेल में रखा गया था, लेकिन वह अपने लाख कोशिशों के बाद भी उस जेल से नहीं निकल पाया था। इसके बाद ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि उस जेल का असली नाम गैनविंग टीथ प्रिजन है। यह सुनते ही मास्टर जीफेंग बताते हैं कि उस जेल से बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम जिया प्रिजन था। इस पर मास्टर जाओ पूछते हैं कि आखिर में जिया प्रिजन से तुम्हारा क्या मतलब है। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि जिया उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जिसने मिलिट्री, लीगलिस्ट, दाओइस्ट और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्कूल की सभी टेक्निक्स में महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से हम सभी लोग उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओल्ड मास्टर जियांग जिया के नाम से जानते हैं। वहीं उस जेल को बनाने के लिए मास्टर जियांग जिया के एक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उस जेल का नाम जिया प्रिजन पड़ गया था। इधर यह सब कुछ जानने के बाद मास्टर जाओ जाओ कहते हैं कि वैसे ही जनरल हान के हाथों से किसी को बचाना बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से हमें इस जेल का भी सामना करना पड़ेगा जिसको मास्टर जियांग जिया के ब्लूप्रिंट पर बनाया गया है। तभी मास्टर जी फैंग कहते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिससे डील किए बिना हम लोगों का रेस्क्यू प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। यह सुनते ही टेचुई हैरान होते हुए कहता है कि अब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम बची हुई है। इस पर मास्टर जीफेंग सभी को बताते हैं कि एक्चुअल में किसी को नहीं पता है कि उस प्रिजन की लोकेशन कहाँ पर है। तब यह सुन करके गाओ जियानली पूछता है कि एक्चुअल में सांघाई सिटी में कोई इतनी बड़ी जेल है, मगर फिर भी किसी कारण से वह आज तक किसी के नजरों में नहीं आई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिनों में किसी ने उस जेल को देखा ही न हो। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा कि आखिर में वह जेल कहाँ पर है। इस पर टेचुई पूछता है कि आखिर में हम ऐसा कैसे करेंगे। तब मास्टर जीफेंग कहते हैं कि हम सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए ताकि डाओजी को अंदर से कुछ करने का टाइम मिल सके। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जेल के अंदर डाओजी पर चला आता है। वहीं हम देखते हैं कि शैडो डिवीजन के गार्ड्स उसके ऊपर पहरा दे रहे होते हैं। तब डाओजी शांति से याद करता है कि आखिर में वह किस तरह से इस जेल के अंदर आया है और उसे यहाँ आने में किस किस डायरेक्शन में कितने कितने कदम चलने पड़े हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डाओजी को लगभग अपना और मैनेजर डिंग की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वह थोड़ा सा मुस्कुराता है। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें मास्टर जी फैंग डाओजी से पूछते हैं कि क्या तुम सच में उस जेल में जाना चाहते हो। तब डाओजी उनसे कहता है कि जेल तो मेरे लिए घर के जैसा है, जिससे मैं ज्यादा दिनों के लिए दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पर देखने के लिए चले जाना चाहिए। यह सुन करके मास्टर जीफेंग उसे बताते हैं कि वह जेल कोई ऑर्डिनरी जेल नहीं है। ऐसा कहते हैं कि सातों राज्यों में वह जेल सबसे ज्यादा खतरनाक जेल है, जिसमें हर एक कदम पर मौत के लिए ट्रैप बिछा हुआ है। यह सुनते ही डाओजी कहता है कि फिर तो यह अच्छी बात है, क्योंकि मेरे जैसे चोरों के राजा के लिए वह जगह सूट करती है। ऊपर से मैं मोटे मैनेजर डिंग का एक अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। यह सुन करके मास्टर जीफेंग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैनेजर डिंग ने अच्छे दोस्त बनाए हैं, पर फिर भी डाओजी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि उस जेल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ वहाँ पर खतरे में पड़ ही जाएगी। इस पर डाओजी कहता है कि मुझे ज्यादा सोचना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास एक और अच्छा दोस्त है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह इंसान सातों राज्यों में सबसे तेज दिमाग का इंसान है, जिसकी वजह से जी फैंग मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सारी उम्मीदें छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम बाकी सारी बातों का ध्यान रख लेना। तब इस पर मास्टर जी फैंग पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। इस पर डाओजी कहता है कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, वैसे
भी यह मेरा प्लान है, लेकिन फिर भी जीफेंग मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कोई न कोई प्लान जरूर बना लोगे। इस पर हम देखते हैं कि डाओजी के इतने ज्यादा भरोसे को देख करके मास्टर जीफेंग भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और उसे जाता हुआ देख करके कहते हैं कि भले ही तुम उस जेल के कितनी भी खतरनाक जगह पर क्यों न पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे लिए बैकअप जरूर अरेंज कर लूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से जेल में चला आता है, जहाँ पर डाओजी कहता है कि जीफेंग आखिर में तुम्हारा बैकअप प्लान कहाँ पर है। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिम्सन स्नेक का एक स्नेक पहुंच चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वही स्नेक ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग को रास्ता दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी वे लोग चलते चलते रास्ते के एंड पर पहुंच जाते हैं, जिस पर वेई जुआंग कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोग इस चोटी के अंत पर पहुंच गए हैं, इसलिए उस जेल के अंदर जाने का रास्ता जरूर यहीं कहीं पर होना चाहिए। इसके बाद वेई जुआंग क्रिम्सन स्नेक के स्नेक को देखते हुए ब्लेड मास्टर गायनी से बताता है कि किसी भी जानवर की सेंसिंग एबिलिटी इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए मुझे इंसानों से ज्यादा भरोसा इन पर होता है। तभी हम देखते हैं कि वह स्नेक एक होल में घुस जाता है, जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी उस होल को चेक करते हुए बताते हैं कि इस रास्ते से हवा अंदर जा रही है, ऊपर से इन चट्टानों पर इंसानों ने अपने औजार चलाए हैं, इसकी वजह से यह तो तय है कि इसे इंसानों ने बनाया है। यह सुन करके वेई जुआंग कहता है कि मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड वेंटिलेशन के लिए होता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वह जेल हमारे ठीक नीचे है। इस पर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें मास्टर जीफेंग कहते हैं कि जनरल हान हमें पकड़ना चाहता है, इसलिए क्यों न हम लोग उसी के गेम को उसी के साथ खेलते हैं, क्योंकि वह अपनी जेल को शार्प टीथ कहता है, जिसकी हेल्प से वह किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए हम लोग उसके शार्प टीथ को टीथ से ही काउंटर करेंगे। यह सुन करके गाओ जियानली पूछता है कि आखिर में तुम्हारा क्या मतलब है। तब मास्टर जीफेंग बताते हैं कि जनरल हान के पास टीथ प्रिजन है, वहीं हमारे पास मास्टर वेई जुआंग की तलवार शार्प टीथ है। इसके बाद वह वेई जुआंग से पूछता है कि ब्रदर वेई जुआंग तुम क्या सोचते हो। यह सुनकर के वेई जुआंग पूछता है कि क्या तुम मेरे बिहाफ पर अब तक बोल रहे थे। इस पर मास्टर जीफेंग कहते हैं कि मैं इतनी हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन इस समय की सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं ब्रदर वेई जुआंग को रेस्क्यू के लिए बुलाना चाहूंगा। यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मोइस्ट स्कूल के लोगों को बचाऊं। इस पर मास्टर जीफेंग बातों को ट्विस्ट करते हुए कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जूनियर सेज विलेज को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीसी जूनियर सेज विलेज में आ रहा है, जिसकी वजह से यह तो तय है कि हमारे विलेज पर खतरा आएगा, इसलिए अगर ठीक उसी समय पर जियांग प्रिजन में कुछ होता है तो शायद हमारा जूनियर सेज विलेज बच जाए। यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करके खुद को बचाना चाहते हो। तब मास्टर जीफेंग वेई जुआंग से कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो घोस्ट वैली के मास्टर सुनबिन की नकल कर रहा हूँ। इस पर वेई जुआंग मास्टर जीफेंग से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे बेवकूफी भरे आइडिया के लिए रेडी हो जाऊंगा। यह सुनकर के मास्टर जीफेंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमारे सामने जो जेल है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर वेई जुआंग के अलावा उस जेल को कोई और नहीं समझ सकता है। तभी क्रिम्सन स्नेक जीफेंग को रोकते हुए कहती है जीफेंग मेरे ख्याल से तुम्हें वेई जुआंग को वहां नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वेई जुआंग वहां पर जाकर के क्या महसूस करेगा। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वेई जुआंग को यहाँ पर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। इधर मास्टर जीफेंग माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि वेई जुआंग मैनेजर डिंग और डाओजी को बचाने के लिए मान जाता है, जिस पर क्रिम्सन स्नेक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी बीच टेइचुई चिल्लाते हुए कहता है मैं मैनेजर डिंग और डाओजी की लाइफ वेई जुआंग के हाथों में नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर के ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस मिशन पर वेई जुआंग के साथ जाऊंगा। तब यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो, लेकिन ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग से कहते हैं कि मेरे ख्याल से यह मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरा साथ चलना तुम्हारे लिए एक हेल्प भी हो सकता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में वेई जुआंग और ब्लेड मास्टर गायनी पर आ जाता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।